राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप भी एकदम ठीक होंगे। तो आज हम बात करते हैं आरआरबी पीओ प्री एनालिसिस की। मेरा एग्ज़ाम आज था, यानी कि 23 नवंबर। फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो सीक्वेंस की बात करते हैं तो पहले रीजनिंग खुला था एंड देन फिर क्वांट खुला था। तो बात करते हैं कि मेरा कैसा एग्ज़ाम हुआ। तो फिर फर्स्ट में इनइक्वालिटी आई थी, वो हो गई थी। 4 मार्क्स की इनइक्वालिटी आई थी एंड देन फिर शायद एक पज़ल खुला था और मैंने उस टाइम पे स्किप किया था। पहले मैंने सारे मिसलिनियस क्वेश्चन किए। 4 से लॉलिज़म आया था, वो कर लिया था। और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आए थे 3, वो भी कर लिए थे। ब्लड रिलेशन मैंने स्किप किया था पहले। फिर उसके बाद अनसर्टेन आई थी, वो मैंने शायद पिक करी थी और वो बन गई थी ईज़िली बन गई थी। 9% उसमें मेरे आ रहे थे। और पेयर फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन आया था और डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब एक क्वेश्चन आया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करो, फिर उसका कुछ सब्ट्रैक्शन पूछा था, डिफरेंस पूछा था। तो उसका आंसर मेरा 5 आ रहा था। एक वर्ड फॉर्मेशन आया था, वो मैंने स्किप किया, वो मैंने किया नहीं। और डेजिग्नेशन वाली एक पजल आई थी, वो तो स्टार्टिंग में ही थी, फिर मैंने बाद में उसे पिक किया। तो उसका मेरा सीक्वेंस ये आ रहा था, CDHEHGFEAJB। आप बताना आपका क्या रहा। मेरा ये रहा। उसके बाद बॉक्स वाली पजल आई थी, इसमें वेरिएबल भी था, कुछ कांजीवरम, पठानी और जो भी था वो। और इसका मेरा सीक्वेंस DGBFCAE आ रहा था, ई सबसे लास्ट में आ रहा था, ये बना था। और सर्कुलर बेस वाले में 4 इन और 4 आउट थे, ये भी मेरे से बन गई थी। उसके बाद मेरे पास टाइम बचा हुआ था, 6 मिनट बचे हुए थे, 4 से 5, 6 मिनट बचे हुए थे। मैं इस वाले पजल पर गई और मैंने ये बनाया, ये मुझसे बना ही नहीं। वो 9% वाला जो था, मतलब बहुत अजीब सा ही उसका डेटा था, तो मुझसे वो एब्स्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाया। मतलब बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी उसमें, वो मुझसे नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ब्लड रिलेशन करते हैं। अगर ये नहीं हो पाया तो ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन देखे मैंने, वो बहुत था तो बड़ा छोटा सा, पर लेकिन उसका मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे होगा। तो फिर मेरे से वो भी नहीं हुआ, तो मैंने वो भी छोड़ दिया। तो ऐसे करके मेरे सारे जो रीजनिंग में अटैम्प्ट हुए हैं, वो मेरे अटैम्प्ट हुए हैं 31 मेरे रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट किए हैं। और एक्यूरेसी जहाँ तक है, मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन सही होंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। और क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में भी पहले एक केस स्लिट खुली थी, उस पर मैंने 3 मिनट का टाइम लगा दिया था और वो बन ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या था। फिर मैंने उसे छोड़ा। फिर उसका जल्दी जल्दी मैंने सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन किए और वो बहुत इजी क्वेश्चन थे, वो हो गए थे जल्दी जल्दी। उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन मिसिंग सीरीज़ आई हुई थी, वो भी अच्छे क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मेरे से नहीं बना उसमें, बाकी मैंने कर लिए थे। उसके बाद DI थी एक 5 मार्क्स वाली। हाँ, एक मतलब ईजी थी, उसमें 2 स्टोर थे, उनका डेटा दिया हुआ था, वो मैंने कर ली थी। तो 5 क्वेश्चन मैंने वो करे। उसके अलावा मैंने DI थी एक और, वो काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने लास्ट में मैंने, मतलब उसका डेटा उसका काफ़ी बड़ा हुआ क्वेश्चन, तो मैंने देखे नहीं उसको। तो मैंने उसको स्किप करने की सोची कि मैंने कहा, मुझे लगा इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने उसे नहीं छोड़ा, छुआ। फिर उसके बाद मैंने बाकी अर्थमेटिक के क्वेश्चन किए, शायद करे होंगे मैंने 9-10। अर्थमेटिक अच्छी आई हुई थी, तो मैंने उसमें 9 क्वेश्चन अर्थमेटिक के किए। और मेरे क्वांट में जो अटैम्प्ट हुए हैं वो मेरे 24 हुए हैं। तो ओवरऑल अटैम्प्ट की बात करूँ तो मेरे 55 अटैम्प्ट हुए हैं। पता नहीं कट ऑफ कितनी जाती है जनरल की, देखते हैं। एक्यूरेसी तो पूरी है ही, अब देखो क्या होता है आगे। आप बताना आपका कैसा रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।